हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बैच फॉर ग्रेड्स। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि अभी क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका ड्रीम है सीयूटी यूजी एग्जाम के माध्यम से किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, और उसमें से भी एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है जो कि सीयूटी यूजी एग्जाम के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। हालांकि 99% बच्चों की पहली पसंद होती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। और अगर आपको पता होगा तो एनटीए लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस ना भाई वो करता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो कभी एनटीए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई अपडेट देता है, कभी कुछ सिलेबस से रिलेटेड अपडेट देता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूटी यूजी के माध्यम से, तो यहाँ पे भाई साहब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कोर्सेज के लिए होते हैं, क्योंकि आपको बताओ कि यहाँ पे टोटल आपको 37 सब्जेक्ट टेस्ट देखने को मिलते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम में। ठीक है, आपके पास कितने होते हैं? टोटल 37 सब्जेक्ट टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपकी 13 लैंग्वेजेस होती है, 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, और आपका एक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होते हैं। कहीं पे आपसे बोला जाता है कि आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, प्लस मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स में अपियर हो सकते हैं, प्लस आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो कहीं पे आपसे बोला जाता है कि आप कोई भी एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट प्लस आप एक गैट में अपियर हो सकते हैं, या बोला जाता है कहीं पे भी आप एक लैंग्वेज या 3 डोमेन में अपियर होकर आप उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आज हम ऐसी बात करने वाले हैं कि न्यू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, जो आपको जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे बीकॉम ऑनर्स की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं काफी पॉपुलर कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स ऐसा कोर्स करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको पता होगा कि इसके अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या रिक्वायरमेंट की गई, आपसे बोला जा रहा है कि एनी वन लैंग्वेज यानी 13 लैंग्वेज के ऑप्शन में से आपको यहाँ पर कोई भी एक लैंग्वेज जो है वो चूज कर लेनी है। इसके बाद मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने ही करने पड़ेंगे अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स का कोर्स करना चाहते हैं। साथ में आप लोगों को अपियर होना होगा 2 अदर डोमेन सब्जेक्ट में, जो कि आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यही बोलती है कि आप डोमेन सब्जेक्ट वही चूज कर सकते हैं जो कि आप अपने क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप पहला, तो आपके पास ऑप्शन नहीं हो गया कि आप पहले इस ऑप्शन के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं अगर आप बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करना चाहते हैं। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है कि भाई आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं प्लस अकाउंटेंसी, या आपकी अकाउंटेंसी आप डोमेन चूज कर सकते हैं बुककीपिंग, या आप लोग कर सकते हैं एनी अदर 2 डोमेन सब्जेक्ट। इसका मतलब पहला ऑप्शन ये कि या तो आप मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स प्लस 2 अदर डोमेन सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश लैंग्वेज से जा सकते हैं। लैंग्वेज में मतलब बेसिकली मोस्टली बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करता है, इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, साथ में अगर आप लोग दूसरा, अगर आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तो वो ये है कि एक लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी प्लस अदर डोमेन सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12 जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स में हमने देखा होगा कि जो 2025 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वही यहाँ पर भी सेम टू सेम रखा गया, नहीं यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं किया गया। बट ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि चेंजेस नहीं हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए जो आपको देख के जाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो बीकॉम अब की बात करूंगा। ठीक है, अब पहला मेरा बीकॉम हो गया, अब हमारा जो सेकंड कोर्स आता है वो आता है बीकॉम का। अगर हम बीकॉम देखेंगे तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी 13 में से, और एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट जो यानी 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं उनमें से आप कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन ये डोमेन सब्जेक्ट वही होने चाहिए जो कि आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं प्लस 1 आप लोग चूज कर सकते हैं डोमेन सब्जेक्ट जो कि आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, और प्लस आप लोग अपियर हो सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे भी आपका 2025 की तरह ही सेम टू सेम जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा गया बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में, तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। तो अगर आपको इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में, इन दोनों पर्टिकुलर कोर्सेज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं पता था, तो अब आपको इसकी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिल चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए का कोर्स करना चाहते हैं, एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच जो कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस यानी बीबीए एफआईए, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का काफी ज्यादा रिनाउंड कोर्स है, और इसमें काफी सारा बच्चा जो है इसमें एडमिशन लेने के लिए, एकदम सही बोलूं, एक लैंग्वेज जो कि पागल रहता है भाई कि मुझे इसमें पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना है। तो इसके अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2025 से बदल चुका है, यानी यहाँ पर आप लोगों के लिए अपडेट होने वाली है, क्योंकि भाई इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना वो पर्टिकुलर बदल चुका है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो 2025 तक आपसे क्या बोला जाता था कि अगर आपको बीबीए एफआईए करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी। ठीक है, आप लोग को मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स में कोई एक डोमेन सब्जेक्ट चूज करना होगा। ठीक है, मतलब कंपलसरी है तो मैथमेटिक्स है तो अप्लाई मैथमेटिक्स, प्लस आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में अपियर होना होता था। लेकिन अगर आप 2026 का देखेंगे तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि वन लैंग्वेज, वही 13 में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन साथ में आपके पास डोमेन सब्जेक्ट एक और आपको यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट में अपियर होना होगा जो कि आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हैं।
यानी मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, प्लस आपको कोई एक और डोमेन सब्जेक्ट चूज करना होगा जो आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, कोई भी डोमेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो आपको यहाँ पे चूज करना ही करना पड़ेगा। और साथ में आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी यहाँ पे आपको गेट में भी अपियर होना होगा। तो यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर जो है चेंज करा है। इसके बाद अगर आगे देखते हैं तो आप लोग पाएंगे कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, अगर आप लोग बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी बीबीई का कोर्स, बीए बिजनेस इकोनॉमिक्स का अगर आप लोग कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग बिजनेस का कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर बीबीई का कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बता दूं कि इसके लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात करूंगा तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज लेनी होगी, मैथमेटिक्स से अप्लाई मैथमेटिक्स में से कोई डोमेन सब्जेक्ट चूज करना होगा, और साथ में आपको यहाँ पे एक और डोमेन सब्जेक्ट चूज करना होगा जो कि आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, और साथ में यहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी अपियर होना होगा। इसका मतलब यहाँ का भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, क्योंकि पिछली बार आपसे यहाँ पर भी सिर्फ मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स प्लस गेट डिमांड करता था, लेकिन यहाँ पे इस बार बोल रहा है कि ऐसा नहीं है भाई साहब, आपको यहाँ पे कोई एक और डोमेन सब्जेक्ट भी अपना क्लास 12 का जो है पढ़ना पड़ेगा, अपियर होना पड़ेगा। सेम इस तरह अगर आप लोग बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी अगर आप लोग बीएमएस का कोर्स देखेंगे, ठीक है, अगर आप लोग बीएमएस का कोर्स देखेंगे तो बीएमएस के कोर्स में भी आप लोग ये पाएंगे कि भाई इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बदल चुका है। यहाँ पर भी वही चीज चेंज की है कि यहाँ पर भी एक जो डोमेन सब्जेक्ट है ना वो और इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी वन लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स प्लस आपका एक और डोमेन सब्जेक्ट प्लस आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है चेंज हो चुका है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है नोट डाउन कर लेना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे तो आप पाएंगे कि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, यानी अगर आप लोग 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं जो कि है आपका जर्नलिज्म, यानी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, तो बता दूं कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है चेंज हो चुके हैं। कैसे चेंज हुए हैं आपके, कि लास्ट ईयर आपसे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट की जा रही थी वो ये थी कि हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी थी, क्योंकि आपके पास टोटल 13 लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें से आपका लैंग्वेज होती है इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ऐसी आपकी टोटल 13 लैंग्वेजेस होती हैं। उनमें से यहाँ पे आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी होती थी, प्लस आपको सेक्शन 3, इसका मतलब यहाँ पे आपको जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है यहाँ पे एपीआर होना होता था। ये लास्ट ईयर की रिक्वायरमेंट थी, बट इस साल ये रिक्वायरमेंट अपडेट कर दी गई है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके चेंज कर दिए गए हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज क्या किए गए हैं कि भाई या तो आपको यहाँ पे चूज करनी होगी एनी वन लैंग्वेज, यानी आप कोई भी एक लैंग्वेज जो चूज कर सकते हैं 13 लैंग्वेज में से जो कि आपके क्लास 12 में है, मतलब सॉरी आपकी जो लिस्ट ए में होते हैं आपके 13 लैंग्वेजेस, उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, प्लस आप लोग डोमेन सब्जेक्ट में मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन चूज कर सकते हैं, और प्लस आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में अपियर होना होगा। इसका मतलब आपके पास एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऑप्शन ही होने वाला है, दूसरा एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करनी होगी लिस्ट ए से, यानी आपकी जो 13 लैंग्वेजेस होती है वहां से, और प्लस आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में अपियर होना होगा। तो ये दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिनके बिहाफ पे आप जो है पर्टिकुलरली 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म के लिए जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसको आपको जो है नोट डाउन कर लेना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके जो है चेंज हुए। तो लास्ट ईयर से इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए भी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो चेंज कर दी गई। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सीयूटी यूजी और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि लगभग अब यहाँ से 120 डेज के आसपास का ही टाइम बचा है। तो अगर आप लोग एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि इन 120 को यूटिलाइज करना चाहते हैं, साथ में आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है कि सीयूटी बाय सुपरग्रेड जो है आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आया है। तो अगर आप यहाँ पे मैं बैच पेज पे जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सीयूटी यूजी क्रैश कोर्स, ठीक है। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक, अगर फास्ट ट्रैक आप ज्वाइन करना चाहें, देखिए ये है आपका क्रैश कोर्स। अगर इसमें आप जाएंगे तो सीयूटी यूजी 2026 क्रैश कोर्स बैच 1, तो पहला बैच है, इसमें आप लोग नोट कर सकते हैं। और अगर आप बिफोर फरवरी इनरोल करते हैं पर्टिकुलर बैच में, तो आपको क्या क्या मिलने वाला है कि आप लोगों को जो है 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस तो मिलेगी पर स्ट्रीम, ठीक है, यानी आपको 200+ आवर्स ऑफ लाइव 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लास पर स्ट्रीम, यानी हर स्ट्रीम पे आपको ऐसे मिलने वाली है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। साथ में अ डेडिकेटेड बैच फॉर सीयूटी यूजी एग्जाम, फास्ट ट्रैक रिवीजन फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड एग्जाम, तो यहाँ पे आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन भी होगा बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड का, ठीक है। साथ में अगर आप लोग देखेंगे तो you will get CUT books, CUT test series, board exam sample papers and PYQ along with answer writing improvement classes. This is the most important feature कि आप लोग CUT UG एग्जाम की बुक्स भी पा जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, बोर्ड एग्जाम सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे, PYQs भी मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स के, along with answer राइटिंग इंप्रूवमेंट क्लासेस। क्योंकि आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग की कितनी वैल्यू होती है। 5 नंबर के क्वेश्चन आप 5 नंबर के क्वेश्चन में आप 5 में 5 भी ला सकते हैं, या आप 5 में से 2 भी ला सकते हैं, आपके आंसर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी विद 20+ फुल लेंथ टेस्ट,
100+ टॉपिक टेस्ट पर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड एनटीए ऑफिशियल मॉक विद सॉल्यूशन। ठीक है, आपको बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं कि आपको मेंटोर से भी मिलने वाली है, आपको सीयूटी यूजी एग्जाम के फॉर्म फिलिंग के सेशंस भी मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी दिस इंक्लूड्स बोर्ड एग्जाम सैंपल पर डिस्कशन एंड डेडिकेटेड सीयूटी फॉर्म फिलिंग सेशन, क्योंकि सीयूटी यूजी एग्जाम का फॉर्म फिलिंग अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आपको उसके भी यहाँ पे जो है सेशंस मिलने वाले हैं। फटाफट से जाके आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। कोई क्वेरी आ रही है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 6363286363 पर। बाकी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में फॉर्म देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगी, उसमें एक फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे विद 24 आवर्स कनेक्ट कर लेगी और जितने डाउट सारे सॉल्व कर देगी। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मेंटोरिंग लेके वहां पे डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और सब्जेक्ट जहां पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे बीएससी ऑनर स्टैटिक्स के लिए या बीएससी ऑनर मैथमेटिक्स के लिए, यानी दोनों बता रहा हूं, चाहे स्टैटिक्स की बात करें चाहे आप लोग मैथमेटिक्स की बात करें, तो दोनों के लिए आपकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपके जो दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज हो चुके हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको एनी वन लैंग्वेज, यानी आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी होगी 13 में से। आपको मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स में से किसी एक में अपीयर होना होगा। साथ में आपको 2 और डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करने होंगे। ठीक है, साथ में अगर आप देखेंगे ये तो आपका, आप बोलोगे भैया ये तो लास्ट ईयर भी था, ये तो इस साल भी है, ये तो पिछले साल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, ये तो इस साल चेंज क्या हुआ, लेकिन आपको यहाँ पर एक और यहाँ पर सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट बोलिए, आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है कि अब आप यहाँ पर कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो आपको सिर्फ एक लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहां पर आपको बोला जा रहा है कि आप यहां पे कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, प्लस मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स में से कोई डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, प्लस यहां पे आप कोई एक और डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यानी देखिए यहां पे एक और डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स प्लस 2 लैंग्वेज, जबकि वहां पे एक लैंग्वेज थी और 2 डोमेन सब्जेक्ट थी। तो अगर आप लोग डोमेन सब्जेक्ट के लिए 2 लैंग्वेज अपीयर करना चाहते हैं, कोई ऐसे पर्टिकुलर कोर्सेज हो सकते हैं किसी और यूनिवर्सिटी के जहां पे आपसे 2 लैंग्वेज डिमांड की जा रही हो, आपसे, तो आप ऑप्शन रखना चाह रहे हो कि यार मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी लूंगा ताकि मैं इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाऊं, साथ में मैं हिंदी लैंग्वेज भी लूंगा या मैं इस पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाऊं। तो आप लोग इस तरह की स्थिति में, इस तरह की सिचुएशन में आप लोग जो है इस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हैं, चाहे वो बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स करूं, चाहे मैथमेटिक्स की, और अभी ऐसे बीएससी के कोर्सेज है जहां पे ऐसा आपको ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। साथ में अगर आप देखेंगे बीए प्रोग्राम की अगर बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो यहां पर भी आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे वो चेंज किया गया है। और चेंज करते हुए कैसे किया गया है, उन्होंने बोला है भाई साहब कि एनी वन लैंग्वेज की आपको यहाँ पे कोई एक लैंग्वेज लेनी है प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट। तो ये तो आप बोलेंगे भैया तो पुराना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही होगा कि कोई लैंग्वेज ले लो प्लस कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लो, लेकिन इसके अलावा आपको और ऑप्शन क्या मिल रहा है कि एनी वन लैंग्वेज प्लस एनी वन डोमेन सब्जेक्ट प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपके लिए ऑप्शन भी था, लेकिन आप बोलेंगे लास्ट ईयर भी था, लेकिन अब आपके लिए एक और ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है और ऐड कर दिया गया है कि आप एनी 2 लैंग्वेज, यानी यहाँ पे आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं 13 में से, और साथ में आप जो है यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट भी कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। इस तरीके के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बीए प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर आप लोग बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या आप लोग बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी जैसे डिफरेंट कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बदला है कि आपको एक वन लैंग्वेज लेनी है प्लस एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट। ये तो बोलेंगे ये तो लास्ट ईयर भी था भाई साहब, ये तो लास्ट ईयर, इसमें चेंज क्या हुआ, लेकिन चेंज यहाँ पे हुआ है। चेंज ये हुआ है कि अब आप यहाँ पे कोई 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, यानी आपको 2 लैंग्वेज के यहाँ पे भी ऑप्शन है और यहाँ पे आपके पास 2 डोमेन सब्जेक्ट के ऑप्शन मिलते हैं क्लास 12 के। तो इस तरीके से आपको जो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए। बाकी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमारे मेंटर के साथ कनेक्ट करके अपने सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कैसी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इस चैनल में मिलने वाली। थैंक यू सो मच।